करी जाती है दोनों जन के बारे ये इनकी हमारे ऊपर शुरू से गंदी नजर थी में? हमारे ससुर संतराम सोनकर की। तो वो हमें मजबूर करते थे कि हम उनकी बात मान जाए। तो हमें नहाते हुए झांकना, जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में झांकना और गंदी हरकत करना, ये सब इनका शुरू हो गया। और मारपीट तो आए दिन मारपीट। ये हमें चोट लगी इतनी, बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लात घूसों से मारा, इनका रुका नहीं। ये हमारी फोटोज भी देख लीजिए, ये फोटोज है। और मारपीट के दिन मौके पे मैं भी पहुंचा तो मुझको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया, चेहरे पे मेरे निशान थे। और थाने में जब कोई एप्लीकेशन हम लोग की रिसीव नहीं की गई और कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो हम लोगों ने स्वतः मेडिकल कराया और ट्रीटमेंट हुआ मेरा, बस ही दवा पट्टी के हुई। संदर्भ में कि कम से कम हम अपना दवा करा सकें। क्यों ये मारपीट करते हैं आपसे? अब जो भी घटनाएं ये धीरे धीरे घर में लेते गए और उस घटना का भी एक रूप ये हो गया कि भैया अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइए। तो घटनाएं इन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब हम घर से चले जाएं। और जो घर के लिए हमने किया है 2010 से लेकर 2018 तक 27,40,000 रुपए जो हमने दिया, और जो हमने इनके साथ कारोबार करके 5 से लेकर 8 प्रॉपर्टी हमने और इन्होंने मिलकर खरीदी। और उनका साफ कहना है कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो मेरी है, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे यहाँ नौकर उनके काम करते थे। तो हमारा उसी का विरोध भी है कि आप ठीक है, आप ये कहिए कि आपको सारी प्रॉपर्टी लेना हो, सब भाई को देना हो, आप दे दीजिए, मुझको एतराज नहीं है। मगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मुझको रहने दीजिए। और वो भी आप नहीं चाहते हैं तो जो मेरा 75 गज का प्लाट ही है मकान के ठीक बगल में, आप उसको 2 कमरा बनवा दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझको बिल्कुल निचोड़ दिया, मेरे पास पैसा तो है नहीं। इन सब मामलों को लेकर क्या कहीं गए पुलिस के पास या किसी अधिकारी के पास? घटना के दिन 27 मई से हम 4 महीना पहले से करली थाने पे बहुत दौड़े थे और बहुत एप्लीकेशन एसएसपी और अपर आयुक्त एसएसपी कार्यालय और भी जहां मुझे जानकारी थी महिला आयोग वो मैंने दिया, क्योंकि उन्होंने 4 अप्रैल को मेरा कैमरा तोड़ दिया था। तो थानेदार के पास गया, उन्होंने साफ साफ कहा जिनका घर है कैमरा उनके इच्छा है ना लगे तो उसको हटा दीजिए। तो हमने कहा मैं उनका पुत्र हूँ और कैमरा गवर्नमेंट भी कहती है कि इसलिए लगेगा कि कोई घटना हो तो वो संज्ञान में आ जाए, और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं कैमरा आप हटा दीजिए, उनका घर है। तो उनके कहने पर भी मैंने कैमरा हटाया नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने उस घटना वाले दिन डीवीआर को खत्म ही कर दिया। हम उनको कई बार कहते रहे कि ये डीवीआर तोड़ेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, ये कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 मई के बाद जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन आपने दिया है आप उसको बदल दीजिए। तो हम राजेश कुमार मौर्य। अच्छा, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि आप एप्लीकेशन बदल दीजिए तो मैं एफआईआर लिख दूंगा। क्या बदलाव कह रहे हैं बस मारपीट रख दो, तो मारपीट रखिए और इस पे कैमरा भी मेंशन ना करिए कि कैमरा वहाँ से कमरे से निकल आया। ऐसा वो कह रहे हैं, क्या उनकी भी संलिप्तता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जांच का विषय है, इस पे हम तो कुछ नहीं कहेंगे। जांच का विषय है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि वो मोहल्ले में आके उन्होंने अभी तक की कोई टीम आके जांच भी नहीं किया है कि इनको मारा गया है। और उन्होंने अभी जो तत्काल में जो एफआईआर उन लोग की तरफ से लिखी है उसमें ये है कि घटना वाले दिन मकान के गेट पे जाके इन्होंने विरोध किया, भाई बहुत सा सामान आया हुआ है, क्या लीगल इलीगल है, वीडियो बना रही है। तो मुख्य द्वार पे लिखवाया है, उसकी जांच की जाए। वो सारे फुटेज मेरे सीसीटीवी के डीवीआर में है, मगर वो डीवीआर जब हाजिर होगा तो इसी डीवीआर को बचाना चाहते कि डीवीआर में बोलूं ही नहीं कि डीवीआर का कहीं क्या मांग है हमारे हमें इंसाफ दिया जाए, न्याय किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। तत्काल कम से कम हमारी एफआईआर लिखे, जो भी जांच के बाद जो भी धारा बने उस पर कार्रवाई हो ताकि हमारे जान मान की सुरक्षा हो सके। मामला है, क्या मांग है और क्या प्रकरण लेके आए? जिस तरीके से मेरे साथ घटना हो रही है, 27 तारीख को जिस तरीके से मेरे साथ घटना हुई, मुझे पकड़ के मारा गया, पीटा गया, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं ससुर की बात मान लूं। देवर से लेके ससुर तक, देवर अविनाश भी ये दबाव बना रहा है कि मैं बात मान लूं। और मेरे साथ जो ये मारपीट हुई है, क्या दबाव बना रहे हैं, क्या बात मान लो, ये बोलिए ना। मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है।
वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया, और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं, और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना, और सारी ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन कौन संलिप्त है, कब से ये प्रकरण? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर, और मेरी सास मीना सोनकर, और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। उसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीजें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहां गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। आपके पति ने भी इसका जब विरोध किया? मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा, और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो, नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है, और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। जिस प्रकार से घटनाएं मेरे यहाँ घटित हो रही थी, वो एक प्री प्लान तरीके से बारी बारी से सारी चीजें हो रही थी। और लड़ाई झगड़े में हुआ ये कि जब भी उनके किसी बात का विरोध किया गया, तो जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको लेकर जब भी हम थाने पहुंचे तो उन्होंने उस चीज को टाल दिया। और 4 अप्रैल को जब सीसीटीवी कैमरा टूटा, उसको भी लेके मैं जब थाने पहुंचा तो उन्होंने कहा जिनका मकान है सीसीटीवी उनके निर्देश पे लगेगा, और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। जो सीसीटीवी टूटा था वो बैकअप नहीं हो पाया, और दोबारा इन्होंने 27 मई को इन्होंने सीसीटीवी भी तोड़ दिया, डीवीआर भी उठा ले गए, और हमारी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और उसी के साथ 4:30 बजे घटना है। जब मुझको इसकी सूचना मिली, मैं लगभग 4:39 को जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये लोग सब लोग मिलकर मेरी पत्नी को मार रहे हैं। तुरंत मैं अंदर कमरे में गया तो देखा इन्होंने डीवीआर उखाड़ लिया। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझको भी वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारा, जो कि मोहल्ले के चारों ओर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मेरा चोट भी यहाँ पे है। आज 27 तारीख से आज 2 जून हो गया है। सारे निशान चेहरे पे जो उन्होंने मारे थे वो हट गए, बाकी जो उन्होंने मारा पीटा जिसपे चोट के निशान। इसको लेकर के आपने किससे शिकायत की? इसके उपरांत हम महिला थाने गए तो ये जानकारी हुई कि हमें करेली थाने जाना है। करेली थाने पे हमने एसओसी से आपको अपना एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने कहा आप अपना एप्लीकेशन लेके उच्च अधिकारी के पास जाइए आप, और उन्होंने बोला कि आप नगर डीजीपी नगर अतर सुइया वो बैराना बैठते, आप उनके पास जाइए, तो वो जो कहेंगे तब मैं FIR लिखूंगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम कमिश्नरेट ऑफिस AG ऑफिस के पास जो है वहाँ गए। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप FIR लिख के घटना को आप आगे बढ़ाइए और इस पे इनका मेडिकल कराइए, जो भी इसमें निकल के आएगा आप उस पर आगे कार्रवाई करिएगा। और जब दूसरे दिन हम इनके पास पहुंचे तो इन्होंने हमको शाम तक के लिए टाल दिया, और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन बदल के दीजिए, तो मैं इस पे लड़ाई झगड़े का प्रकरण डालूंगा। ये SHO साहब ने, क्या नाम है? राजेश कुमार मौर्य जी। और उसके बाद फिर हम तब से इधर से उधर भटक ही रहे हैं। कोई क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा DVR हाजिर कराया जाए, उसमें पूरी घटना की फुटेज मौजूद है, और मोहल्ले में भी आसपास के लोगों से संज्ञान लिया जाए, तो वो खुद बताएंगे घटना के वक्त क्या प्रकरण हुआ, और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेदार हो रहा है, उसको रोकने का जो भी न्यायिक रास्ता हो उस पे कार्रवाई हो, ताकि मेरे जान माल और मेरे दोनों बच्चे मेरी पत्नी की जान माल की सुरक्षा हो सके। आगे मुझे इस बात की भी शंका है कि वो किसी भी दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना उन्होंने उस दिन 27 मई को किया था वो एक हद से ऊपर उग्रता की घटना थी, मानवता के लिए संसार वाली घटना है। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत।
सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।